शुमाली कश्मीर के ज़िला कुपवाड़ा के मिशेल वादी में लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब वाक़ गवर्नमेंट पीएम श्री सेकेंडरी स्कूल में पीएम श्री स्कीम के तहत मुख्तलिफ तालीमी और बेदारी प्रोग्राम मुनक़िद किए गए। इन प्रोग्रामों में वालिदैन और असातिज़ा की मीटिंग, साइंस नुमाइश, मीडिया बेदारी प्रोग्राम और मंशियात के खिलाफ बेदारी प्रोग्राम शामिल थे। इन सरगर्मियों का मकसद तलबा में ज़िम्मेदाराना रवैया और बेहतर तालीमी शऊर पैदा करना था। इसके अलावा स्कूल की जानिब से शजरकारी मुहिम और सफाई मुहिम भी चलाई गई ताकि तलबा और मुकामी लोगों में माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ और सफाई सुथराई के बारे में शऊर बेदारी पैदा की जाए। जैसा कि आप सब जानते हैं, आज ड्रग अब्यूज़ की अवेयरनेस पे प्रोग्राम बनाया गया है, जिसमें मकसद यही है कि कैसे हम ये जानें ये ड्रग अब्यूज़ क्या होता है, ये ड्रग अब्यूज़ कैसे होता है, इसकी वजह से कौन कौन से हेल्थ इफेक्ट्स आते हैं। वुनकस वुनकस करो न इसका तो यह सेकंड करो कि सोशल मीडिया पे फैलिया। माह रमज़ानुल मुबारक के मुतबर्रक अय्याम के दौरान भारतीय फ़ौज के 19 राष्ट्रीय राइफ़ल की जानिब से लाड़कीपुरा अनंतनाग में एक इफ्तार पार्टी का एहतमाम किया गया, जिसमें ओबीसी चेयरमैन व साबिक़ सदर म्यूनसिपल कमेटी डोरू वेरीनाग मोहम्मद इकबाल आहंगर, जम्मू कश्मीर यूथ कॉन्फ्रेंस के जोनल सदर बराए जनूबी कश्मीर फ़िरोज़ अहमद वानी, बीजेपी के सीनियर लीडर व ज़िला अनंतनाग के नायब सदर मलिक के अलावा मुकामी मुअज़्ज़िज़ीन, नौजवानों और लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर फ़ौजी एहलकारों और मुकामी लोगों ने खुशगवार माहौल में एक साथ इफ्तार किया। इस तकरीब का मकसद सिक्योरिटी फोर्सेज और मुकामी आबादी के दरमियान रवाबित को मज़ीद मजबूत बनाना और इलाके में अमन, भाईचारे और बाहमी एहतराम को फ़रोग़ देना था। मेरी बस यही दुआ है, रमज़ान का महीना हमारे लिए बहुत ही कर्मों से भरा हुआ, बहुत ही मुबारक है। ये आप सब के लिए, आपके परिवारों के लिए, पीछे जो भी आपके घर में लोग हैं, आपके दोस्तों में, आपके जितने भी आसपास लोग हैं, उनके अंदर खुशियां लाए और आप लोगों के लिए आने वाला साल भी बहुत खुशहाल हो और रमज़ान और आने वाली ईद भी आप लोगों के लिए बहुत ही मुबारक। भदरवा डेवलपमेंट अथॉरिटी ने मशहूर तिलीगढ़ रिजॉर्ट में एक जदीद हेल्थ क्लब और फिटनेस सेंटर का इफ्तिताह किया, जिससे सयाहों और फिटनेस के शौकीन अफराद के लिए एक नई सहूलियात फराहम हो गई है। इस फिटनेस सहूलियात का इफ्तिताह CEO BDA संजीव शर्मा ने किया। इस मौके पर संजीव शर्मा ने कहा कि इस इक़दाम का मकसद भदरवा में सेहत के बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाना है। उद्देश्य सिर्फ जिम खोलना नहीं था हमारा, सिर्फ एक संदेश देना था पूरी जनरल पब्लिक को और खासकर नौजवान पीढ़ी को, जो आज की डेट में वो जो नशे की तरफ अग्रसर हो रही है, उनको एक संदेश देना चाहते हैं कि जो हमारा स्वस्थ जो है वो स्वस्थ नींव जो है वो हमारा स्वस्थ समाज ही रख सकता है। तो इसी संदर्भ में आज हमने यहाँ CRPF के 180 बटालियन और 130 बटालियन ने गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल नूरपुरा और अवंतीपुरा में मुश्तरका तौर पर एक मुफ्त तिब्बी कैंप का इनेकाद किया। इस मेडिकल कैंप के दौरान CRPF के माहिर डॉक्टरों की टीम ने मुकामी बाशिंदों का तिब्बी मुआयना किया और मरीजों को मुफ्त अद्वियात फराहम की। बड़ी तादाद में अवाम ने इस कैंप से फ़ायदा उठाया और तिब्बी मशवरे के साथ ज़रूरी अद्वियात हासिल की। मुकामी लोगों ने मेडिकल कैंप के इनेकाद पर CRPF की कोशिशों को सराहा। जबरदस्त मशकूर बार बार बटालियन CRPF ये तरफ बार बार मेडिकल कैंप गसान नूरपोरस मज जबरदस्त शुक्र गुजार। यह वसादत करे बार बार गवर्नमेंटस तो कोशिश की, चूँकि सोन नूरपुर गांव सारे खुद बड़ बार। ज़िला अनंतनाग के मुख्तलिफ इलाकों में गुज़िश्ता दिनों से LPG सिलेंडरों के हुसूल के लिए गैर मामूली रश देखने में आ रहा है। मुख्तलिफ गैस एजेंसियों के बाहर लंबी कतारें देखी जा रही हैं, जिससे मुकामी लोगों में तशवीश की लहर दौड़ गई है। इसी तरह डोरू के गैस एजेंसी के बाहर भी मुसलसल तीसरे रोज़ बड़ी तादाद में सार्फिन सहरी के बाद जमा हुए और सिलेंडर हासिल करने के लिए घंटों इंतज़ार करते रहे। तो जैसा कि आपको पता है कि गवर्नमेंट क्लेम करता है कि गैस जो LPG गैस है इसकी डेफिशिएंसी नहीं है जी। तो लेकिन अगर हम ज़मीनी सूरत हाल देखेंगे तो हालात उसके बरक्स है। यहाँ सुबह सहरी खाने के बाद ही लोगों की जो भीड़ है वो यहाँ पे जमा हुई है। अगर आप बाहर देखोगे तो एक लंबी कतार यहाँ पे खड़ी है, लाइनों में इंतज़ार कर रही है।
एलपीजी सिलेंडरों के गैर कानूनी जखीरा अंदोजी और ब्लैक मार्केटिंग के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए भदरवा पुलिस ने एक कामयाब ऑपरेशन के दौरान 75 एलपीजी सिलेंडर बरामद करके गैर कानूनी कारोबार में मुलविस 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। सरकारी ज़राए के मुताबिक एसएसपी डोडा संदीप मेहता की हिदायत और मखसूस खुफिया इतलात पर थाना भदरवा की पुलिस टीम ने छापा मार कार्रवाई की। इतला मिलते ही भदरवा के मुख्तलिफ इलाकों में कुछ अफराद आवाम को गैर कानूनी तौर पर एलपीजी सिलेंडर फरोख्त कर रहे हैं। डोडा पुलिस ने वाज़ेह किया कि ज़रूरी अशिया की ज़खीरा अंदोजी और ब्लैक मार्केटिंग में मुलविस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई आइंदा भी जारी रहेगी। पहाड़ी जिला रामबन के भेरी इलाके में बिजली के नाकिस तरसीली निज़ाम से अवाम को सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ा। इलाके में नज़ बिजली के खंभे खस्ता हो चुके हैं, वहीं बिजली के तरसीली लाइन भी बोसीदा हो चुकी है। तराल के सेमो इलाके के मुकामी लोगों ने मुतालबा किया है कि गांव के निलौन इलाके में वाक़ सरकारी ज़मीन को सियाती मुकाम में तब्दील किया जाए, क्योंकि यहाँ सैकड़ों कनाल अराजी दस्तयाब है। मुकामी मुसन्निफ डॉक्टर जोगिंदर सिंह शान ने कहा कि यहाँ ट्यूलिप गार्डन कायम किया जा सकता है ताकि लोग इसकी खूबसूरती से लुत्फ़ अंदोज़ हो सकें। मोहतमीम जामिया अनवारुल उलूम पुंछ हाफिज़ अब्दुल मजीद मदनी ने ईद उल फित्र के मौके पर माशरे के महरूम तबक़ात को अपनी खुशियों में शामिल करने की ज़रूरत पर जोर दिया। इन्होंने मुसलमानों से अपील की कि वो ईद की नमाज से कबल ही अपना फ़ितरा वाजिब अदा करें ताकि मुस्तकीन इस रकम से अपनी ज़रूरियात पूरी कर सकें। अय्याम जो है वो आखिरी अशरा ख़त्म हो रहा है, इसी के साथ साथ रमज़ान मुबारक का मुक़द्दस महीना वो भी अख्ताम होगा। इसी के साथ मैं जानना चाहूँगा ईद उल फितर, जिस तरीके से ईद उल फितर से कब्ल जो है फितराने की ख़ुसूसी हिदायत है, फितराने का और रोज़े का क्या ताल्लुक है, और ख़ास करके ये फितराना जो है वो कौन से मुस्तहिक़ीन लोग हैं जिनमें ये दिया जाए। ईद उल फितर की नमाज अदा करने से कब्ल जो है ये फितराना अदा करना चाहिए, और एक शख्स की तरफ से इस साल 85 रुपये कम से कम है, इसके अलावा ज़्यादा इजाफा भी कर सकते हैं। और इसका मुस्तहिक जो है यतीम, गरीब, मिस्कीन, मोहताज ऐसे लोग हैं। और वादी कश्मीर के कई मैदानी इलाकों में आज दिन भर मूसलाधार बारिश हुई, जिसके नतीजे में दिन के दर्जा हरारत में कमी देखने को मिली। इन बारिशों से तवील अरसे से चली आ रही खुशहाली के असरात में काफ़ी हद तक कमी आ सकती है। भदरवा वादी के बालाई इलाकों में इतवार के रोज़ ताज़ा बर्फबारी हुई, जिसके बाद दर्जा हरारत में नुमाया कमी आई और इर्द गिर्द के पहाड़ सफ़ेद बर्फ़ की चादर में ढक गए। इस खूबसूरत मंजर ने इलाके की खूबसूरती में मज़ीद इजाफा कर दिया है। उधर पीर पंजाल के बालाई इलाकों में इतवार के रोज़ ताज़ा बर्फबारी के बाद वादी कश्मीर को सुबह जम्मू के साथ मिलाने वाले तारीखी मुगल रोड को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। हुक्काम ने मुसाफिरों की हिफाजत को मद्देनज़र रखते हुए एहतियाती तौर पर गाड़ियों की आमदोरफ्त को मुअत्तल कर दिया है। महकमे मौसमियात की पेशन गोई के मुताबिक जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में आज सुबह से हल्की बारिश देखने में आई। डोडा ज़िले के मैदानी इलाकों में भी सुबह से बारिश देखी जा रही है, जिससे आवाम को काफ़ी रिलीफ मिला, क्योंकि इस बार गर्मी का मौसम पहले ही नज़र आ रहा था।